हाय एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारत देश में सरकारी बैंकें कितनी हैं और वह सरकारी बैंकें कौन कौन सी हैं और उन बैंकों की स्थापना कब हुई थी और उन बैंकों का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है और ये बैंकें प्राइवेट बैंकों से क्यों अलग होती हैं। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे दूं, सरकारी बैंकें वे बैंकें होती हैं जिनमें सरकार का 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। कहने का मतलब ये है सरकार इन बैंकों की मालिक होती है। जैसे सरकार कहेगी वैसे ये बैंकें कार्य करती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, और सन 2020 से पहले भारत देश में 27 सरकारी बैंकें होती थीं, लेकिन सरकार ने सन 2020 के बाद कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया है। लेकिन अब भारत देश में सरकारी बैंकें 12 रहें और वह 12 बैंकें कौन कौन सी हैं वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। हम करते हैं वीडियो स्टार्ट और वह हम 12 बैंकें आप लोगों को बताते हैं। नंबर 1 पे बैंक आती है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ये बैंक बहुत अच्छी बैंक है और आप लोग इस बैंक में अपना अकाउंट को खुला सकते हो। इस बैंक में ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन होते हैं और ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन होते हैं। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में और इस बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बैंक के बारे में। नेक्स्ट बैंक आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और ये भी बैंक सरकारी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में और इसका हेडक्वार्टर है ना वो बड़ौदा यानी गुजरात में है। वो नाम से ही मालूम पड़ जाता है। और ये भी बैंक सरकारी बैंक है, ये भी बैंक अच्छी है और आप इस बैंक में अपना अकाउंट को खुला सकते हैं। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंक के बारे में। वो भी बैंक बहुत अच्छी है और आप उस बैंक में अपना अकाउंट को खुला सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये भी बैंक सरकारी बैंक है और ये बैंक बहुत अच्छी बैंक है और आप लोग इस बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हो, ठीक है। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1911 में और इस बैंक का हेडक्वार्टर यानी कार्यालय है ना वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और अब मैं बात कर रहे हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंक के बारे में, वो भी बैंक अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक आती है कैनरा बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और सरकारी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। बहुत पुरानी बैंक है और इस बैंक का हेडक्वार्टर है ना वो बेंगलोर कर्नाटक में है। ये भी बैंक अच्छी है और आप लोग इस बैंक में अपने अकाउंट को खुला सकते हो। इस बैंक में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट बैंक आती है पंजाब नेशनल बैंक। ये भी बहुत अच्छी बैंक है और ये भी बैंक में आप अकाउंट खुला सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सारी बैंकें सरकारी बैंक हैं, ठीक है। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ये बैंक बहुत पुरानी बैंक है और इस बैंक का हेडक्वार्टर है ना वो नई दिल्ली में है, जहाँ पर भारत की राजधानी है, हम सभी लोगों को मालूम है। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंक के बारे में। नेक्स्ट बैंक आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बैंक सरकारी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है ना वो पुणे महाराष्ट्र में है और ये भी बैंक सरकारी है और आप इस बैंक में अपने अकाउंट को खुला सकते हो, ठीक है। इस बैंक में भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन इतनी बड़ी समस्या है, इस बैंक के ज़्यादातर बैंक की ब्रांच होती हैं ना वो हर जगह ओपन नहीं होती हैं, वो बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा ओपन होती हैं, इसलिए लोगों को कम मालूम पड़ता है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में। अब नेक्स्ट बैंक आती है यूनियन बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना तब की ये बैंक है। बहुत पुरानी बैंक है भी है और इस बैंक का हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई महाराष्ट्र में है और आप इस बैंक में अपने अकाउंट को खुला सकते हो। इस बैंक में अकाउंट खुलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये बैंक ऑनलाइन भी अकाउंट को खुलती है और ऑफलाइन भी अकाउंट को ओपन करती है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट बैंक आती है यूको बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है ना वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये भी बैंक सरकारी बैंक है। आप इस बैंक में अपने अकाउंट को खुला सकते हो, इस बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट बैंक कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। बने रहें आप लोग हमारी वीडियो को और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, ठीक है। मैं इतनी आपसे ज़रूर बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट बैंक आती है इंडियन बैंक।
पहले इस बैंक को हम लोग इलाहाबाद बैंक के नाम से जानते थे, लेकिन बैंक ने इस बैंक का नाम चेंज कर दिया है। अब इस बैंक को हम लोग इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं और ये भी बैंक सरकारी है। इसमें बैंक में आप लोग अपना अकाउंट खुला सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में और ये बैंक बहुत पुरानी बैंक है और इस बैंक का हेड क्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहे हैं पंजाब एंड सिंधु बैंक के बारे में। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में और ये भी सरकारी बैंक है और इस बैंक का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है ना, वो नई दिल्ली में है और आप लोग भी इस बैंक में अपने अकाउंट को खुला सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बैंक बहुत अच्छी है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में और इस बैंक का हेड क्वार्टर है ना, वो मुंबई महाराष्ट्र में है और ये इस बैंक का हेड क्वार्टर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है। और ये बैंक देखो, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया बैंक, ये दोनों बैंकों ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फेमस होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के आप अकाउंट देखेंगे वो बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे या फिर भारतीय स्टेट बैंक में देखेंगे, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने ज़्यादा लेवल पहुँच जाती है तो वो लोग ज़्यादा नहीं खुला पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के अकाउंट होते हैं ना, वो बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं और आप लोग भी इस बैंक में अकाउंट खुला सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में और लास्ट बैंक है ये और इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है ना, वो चेन्नई तमिलनाडु में। और आप भी इस बैंक में अपना अकाउंट को खुला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बैंक है, ठीक है। ये सारी बैंकें हैं नहीं जो आपको मैंने बताई हैं, जो मैंने आपको ये बैंकें बताई हैं ये सारी सरकारी बैंकें हैं और आप लोग इन बैंकों में अपने अकाउंट को खुला सकते हो, ठीक है। और ये बैंकें ऑनलाइन भी अकाउंट को ओपन करती हैं और ऑफलाइन भी अकाउंट को ओपन करती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इनमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत होती है, 50% से ज़्यादा इन बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी होती है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी। अगर कोई भी जानकारी आपको लोगों को चाहिए, अगर कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपके पास रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। बने रहे आप लोग वीडियो में, हम बस इतना ही आप लोगों से कहने वाले थे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।